हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जानते कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है ना। उसके अनुसार ही आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए अपने ना मैथ्स में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स में आपको 27 मार्च को जो एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम, उसके अनुसार आपको एमसीक्यूज, ठीक है, फिलअप्स, वन लाइनर क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले, 3 और 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि अभी तक हमने साइंस में अपलोड कर दिए। साइंस का एग्जाम आपका कब है? 20 मार्च को। और उसके अंतर्गत बहुवैकल्पिक प्रश्न 85 अपलोड किए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और फिर है अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न, वो लगभग 70 प्रश्न है। और भी खूब सारे प्रश्न हैं जो अगर आप चाहे डैश वर्क से करो या बुक से करो, कहीं से भी करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलेक्शन बड़ा ही शानदार है। फिर 1 मार्क्स वाले 80 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 60, इन सभी के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो आपके 7 मार्च को पेपर होने वाला इंग्लिश का, उसके लिए आपको टेंसेज, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इनके बेहतरीन इन टॉपिक के क्वेश्चन, फिर बुक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसके अनुसार आपसे पूछे जाएंगे। तो उनके अनुसार आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप निश्चित होकर भरोसा कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में परसेंटेज शानदार बने, ठीक है। फिर 16 मार्च को जो आपका सामाजिक का पेपर होगा, उसके लिए इतनी तगड़ी रणनीति है। क्या एमसीक्यूज मिलेंगे आपको खूब सारे रिक्त स्थान वाले, जो क्योंकि एमसीक्यूज 15 पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो काफी समस्या करते हैं, वो भी बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर हिंदी में आपकी व्याकरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंध, जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे आपके संस्कृत हो जो 30 मार्च को लास्ट एग्जाम है, उसके भी सारे वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है और इन्हीं के बेस पे आपका पेपर बनने वाला है। आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मतलब हर प्रकार के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इस चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब जिसपे घात क्या हो? 2 हो, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग। देखिए शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका योग पूछा है ना। तो योग क्या होता है? -b/a, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है? ये होता है शून्यांकों का गुणा, अल्फा गुणा बीटा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि y बराबर 3x प्लस 5 का एक हल है, ठीक है, वन सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसे प्रश्न देना तो क्या करना आपको, आपको सिंपली यहां से ऑप्शन के थ्रू हल करना है। इसमें वैल्यू रखनी है अपनी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे रखेंगे। वैल्यू के लिए पहले जो वैल्यू दे रखे ना वो लिखेंगे। मान लीजिए y, पहला इस ब्रैकेट के अंदर जो 1 और 2 है ना, इसमें पहला x होता है, दूसरा कौन होता है? y होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे हम x की जगह मान लीजिए y बराबर 3x प्लस 5, तो x की जगह रख देंगे 1, ठीक है, ये लो 1 रख दिया, प्लस 5 का 5, और y की जगह कितना रखना? y की जगह रखना 2। अब इनको हल कीजिए तो आपने कहा ये 2 रहेगा, 3 एकम 3 प्लस 5, तो क्या है? 2 बराबर 8। क्या ये बराबर है? ये नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। क्या है? जहां पे अपने को रखना है इस बार, ये क्या है? y है, ये क्या है? x है। x पहला होता है, दूसरा y होता है। तो देखिए y की जगह हमने रख दिया कितना? y है 5 बराबर 3, फिर x की जगह कितना रख दिया? 0 प्लस 5, ठीक है। तो 5 बराबर 0, 3 का गुणा 0 प्लस 5, तो 5 बराबर 5 आ रहा है ना बराबर। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात जो दिया, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, इनके मूल क्या होंगे? तो मूल क्या होंगे? मूल कैसे पता लगाते हैं? मूल कैसे होंगे मतलब ये मूलों की प्रकृति पूछी आपसे, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये होते हैं विविक्तिकर या मूल की प्रकृति, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अंदर समीकरण में जैसा हमको दे रखा है ना, हम वैसा करेंगे। जैसे हमको दे रखा है समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0,
तो इसमें a बराबर क्या होता है, a होता है जो x के पास वाला मान होता है ना, x का गुणांक होता है ना, x स्क्वायर का गुणांक, वो होता है अपना a, तो a हो गया 2। b क्या होगा, b होता है x का गुणांक, तो -4, -4 लिखना जरूरी है, ठीक है। और c क्या होगा, c होगा अपना 3, ठीक है। अब इसमें हल करते हैं, तो हमने कहा b स्क्वायर -4ac। अब सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर कितना, -4 का वर्ग -4, a का मान कितना, a का मान अपने 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। फिर b का मान कितना, -4, ठीक है। अब करिए सॉल्व, 4 का वर्ग होता है 16 और माइनस हो गया अपने प्लस, फिर माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 4 दूनी 8 और 8 चौक कितने होते हैं, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए उत्तर क्या आ रहा है, हमने कहा अगर इनको हम जोड़ लें तो 8 और 4 48 आ रहा है। आपने कहा ये मान जो है ना किस प्रकार है, इससे तुलना करेंगे हम, b स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर होता तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ठीक है। अगर b स्क्वायर -4ac इसका मान अगर 0 से ये ऐसे होता, मतलब 0 बड़ा ये मान छोटा, मतलब ये मान माइनस में आता, तो मूल होते हैं काल्पनिक। लेकिन b स्क्वायर -4ac बड़ा है किससे, 0 से, तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। क्या, भिन्न व वास्तविक, ठीक है ना। तो भिन्न और वास्तविक होंगे, तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन हो जाएगा अपने भिन्न और वास्तविक। कौन सा, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, तो क्या याद रखना, एक ही चीज याद रखनी, मूलों का जब भी प्रकृति पूछे मूल की, तो हमेशा ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है ना, बस, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 एक समांतर श्रेणी है। चलिए समांतर श्रेणी मतलब ये समांतर श्रेणी है, आपको पता करना x का मान। तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि a अगर समांतर श्रेणी है तो a1 क्या हो गया अपना 2x, a2 क्या हो गया अपना, a2 हो गया x प्लस 10, ठीक है। और a3 क्या हो गया अपना, a3 है ना, दिख नहीं रहा ना, यहाँ कर देता हूं मैं, ठीक है। ये a3 कितना हो गया अपना, a3 हो गया है 3x प्लस 2। चलिए ठीक है। अब समांतर श्रेणी का नियम क्या है कि अगर d, इसमें d सबका सेम होगा, है ना, तो अगर मैं d निकालूं तो a2 माइनस a1, ठीक है। अगर एक और d निकालूं तो क्या, a3 माइनस a2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये दोनों d का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों के मान को बराबर कर दें, क्या, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, तो अपने x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इनका मान रखते हैं। अब देखिए a2 अपने पास कितना है, हमने कहा a2 अपने पास है, देखिए x प्लस 10। अब ये माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट बनाइए, ठीक है ना। फिर क्या है अपना a1 कितना है 2x, ठीक है, बराबर a3। अब लिखते हैं a3 कितना है, a3 है 3x 3x प्लस 2, ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस है ना इसलिए माइनस, ठीक है, माइनस। अच्छा a2 कितना है, a2 है x प्लस 10, लिख दिया। अब इसको करते हैं हल, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, क्या, x प्लस, पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, ठीक है ना, -2x बराबर, और इधर से करिए 3x प्लस 2, और ये x होगा माइनस का, और ये माइनस और प्लस गुणा होकर ये भी हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब आगे है कि 2x है माइनस का, x है प्लस का, तो इधर माइनस का x बच गया, ठीक है। और ये 10 के 10 लिख दीजिए आप, बराबर, इधर देखिए 3x है, एक x कम कर दीजिए तो हो गया 2x, ठीक है। ये है अपने प्लस के 2 और माइनस का है 10, तो अपने आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है ना। अच्छा अब करते हैं इनको पक्षांतरण, तो ये 2x इधर है, इस x को इधर भेज देते हैं, तो अपने हो गया प्लस का x, और इसको इधर भेज देते हैं, तो अपने ये 8 था, 10 तो इधर पहले से ही था, ये 8 इधर आके हो गया प्लस का 8, ठीक है ना, प्लस का 8, तो हो गया अपने 18 बराबर 3x। अब आगे देखिए कि क्या करेंगे, x को इधर रखिए, 18 इधर है, क्योंकि ये है गुणे में, तो इधर आके क्या होगा अपने भाग में लग जाएगा, भाग में, तो हमने काट दिया, तो कितना आया 6, 6 3 18, ठीक है ना, 6 आया आंसर। तो अब देखिए ऑप्शन अपना कौन सा है, ऑप्शन करेक्ट,
ऑप्शन हो जाएगा x के किस मान के लिए है ना, तो 16 नहीं होगा, -6 नहीं होगा, +6 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, x और y समांतर है q और r के। बड़े आसानी से दिख रहा है, देखिए कौन सा, ये xy लाइन है, ये किसके समांतर है, q और r के। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी त्रिभुज के अंदर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात ध्यान रखना, ठीक है ना, वो समान होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा, भुजाएं लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो पी एक्स बट्टे एक्स क्यू, ठीक है, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बराबर होगा अपने एक्स क्यू या क्यू एक्स, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, क्यू एक्स। इधर से पी वाई बट्टे, और इधर क्या लिख दूं, वाई आर, ठीक है। अब इनका मान रख दीजिए, तो अगर आप इनमें मान रखोगे सिंपली, तो देखिए 3 और 4, मतलब 3/4 बराबर होगा किसके, x बट्टे 8। अब इसको हल करिए, ठीक है, वज्र गुणन कराया तो ये 8 ये 24, ठीक है ना, और ये हो गया 4x, ठीक है। तो x इधर रखा, ये 4 जो इधर गुणे में है इधर आ गया भाग में, तो मैं अगर 24 के अगर भाग में 4 लगा दूं तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना है अपना 6। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, बिंदु है अपने पास 5,4, ये x होता है, ये y होता है, आप जानते हैं अच्छे से, x है और ये y है। x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, कहां से, x अक्ष से दूरी पता करनी। तो ध्यान रखिए जब भी x अक्ष से दूरी पूछिए ना, मतलब y कितना होगा वहां पे, तो y की वैल्यू होगी आंसर अपना, ठीक है ना। तो x से मतलब x पे तो इतना है, दूरी कितनी होगी, तो y वाला आंसर, तो इसमें होगा अपने ये ए ऑप्शन। अगर इसको समझना चाहो तो ऐसे समझिए, ये अपना क्या है, ग्राफ है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए हमने ये पॉइंट बनाया, दोनों ही प्लस के ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 1 2 3 मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है ना, समझने के लिए। अब देखिए पॉइंट कितना है, x पे है अपना 5, तो लो 5 इधर है, y पे जाओ 4, y पे 4, ये यहां होगा। अब क्या पूछा, x अक्ष से दूरी, तो इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है, ये हमसे पूछा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है, तो देखो इधर हम x पे गए थे कितना 5, y पे गए थे 4, तो यहां बना, तो ये लाइन यहां से जो दूरी वो पूछी है, ठीक है ना, x अक्ष से दूरी, तो वो कितनी होगी अपने 4 होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर हमसे यहां से y की दूरी पूछी होती, तो देखिए ये y अक्ष है अपना, ठीक है, यहां से कितनी होगी, तो यहां से दूरी होगी 5 पॉइंट, ठीक है ना, तो 5 होता y से दूरी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 6 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है, ये खंबा है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही हो जाएगा। 6 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है, 6 मीटर, खंबे की छाया जो है ना वो लंबी है, ये छाया की लंबाई दे रखी है 2√3, ठीक है, इतनी लंबी है छाया। तो आप बताइए सूर्य का उन्नताश कोण कितना बनेगा, मतलब ये पूछा हमसे कोण, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये कोण कितना बनेगा, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इन दोनों की जब बात आती है ना, किसकी, कि लंब और आधार, तो होता है हमेशा tan में, किस में होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब 6/2√3, ठीक है। अब हमने ये लिखा, अब इसको सॉल्व करिए, तो आपने कहा सॉल्व, ये ऐसे काट दिया हमने 3 बार, तो क्या आया अपने पास, क्या आया, इसको मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अपने पास आया है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3/√3। अब देखिए इसका क्या, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 ऊपर भी लिख दीजिए, √3 नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है। जब भी रूट में नीचे वैल्यू हो, कोई नंबर नीचे रूट में हो, तो उसको हमेशा आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आगे कि हमने लिखा यहाँ पे इन दोनों का गुणा, तो 3√3, और रूट का √3 से √3 करेंगे, √9 और बार आएगा तो बन जाएगा 3, 3 से 3 गया, तो कितना आया √3। अब √3 tan में कहाँ की वैल्यू होते हैं, किसकी वैल्यू होते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं किसकी होती है, 60 की, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना, tan 60। फिर पूछा है अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यक होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। माध्यक जब भी निकालने को बोले तो आप जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको आरोही क्रम में लगाऊं, क्या नंबर है अपने, नंबर है इस प्रकार से, आरोही क्रम में लगाते हैं नंबर को, 1, 2, 3, 5, 9, ठीक है, ये लगा दिया।
अब माध्यक चाहिए तो माध्यक के लिए बीच वाले 2 नंबर, तो यहाँ पे बीच में 2 नंबर होते तो दिक्कत होती, लेकिन यहाँ बीच में तो अपने को 2 इधर मिल रहे हैं, 2 इधर मिल रहे हैं, मतलब बीच में कौन है, 3 है। तो अपना आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 3, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो हमेशा 1 होती है। ठीक है। और घटना अगर प्रायिकता नहीं होने की हो तो होती है 0, मतलब 0 और 1 के बीच में हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता रहती है। ठीक है। 0 मतलब घटना नहीं होगी, असंभव घटना है। ठीक है। और 1 मतलब होगी, निश्चित रूप से होगी। अगला है, बहुपद के शून्यांक एक ये शून्यांक है तो घात होगी। जब भी शून्यांक 2 है मतलब उसके क्या होगा आंसर, हमेशा 2, तो उसकी घात भी कितनी होगी, 2 होगी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 2 बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आना चाहिए हमको। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपने ये x और ये होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है ना। अब देखिए इसमें मान रखिए। ठीक है। तो एक तो 0 0, ये x है, ये y है, ये x है, x2 और y2, ये x1 y1। ठीक है ना। अब इनमें मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि x2 x1 मतलब अपना 4 + 0/2। ठीक है ना। इधर लिखता हूं, एक तो 4 + 0 और एक था 8 और 0। ठीक है ना। कौन सा, ये y2 y1। ठीक है ना। तो हो जाएगा अपने 8 + 0/2। ठीक है ना। तो ये 4/2 और 8/2। तो आपने आगे सॉल्व किया इसको तो क्या आएगा, 2,4 भाग दिया और 2,4। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट। ठीक है ना। अगले प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है आपके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने, एक सेकेंड, ये बहुपद दे रखे हैं अपने को, x² - 4x + 4 शून्यांकों की संख्या होगी। तो शून्यांक कितने होते हैं, जितनी ऊपर घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसमें घात 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला है कि यदि ये समीकरण 2x - y = 17 में y - 1 हो तब x का मान क्या होगा। तो सिंपली जहां y लिखा हुआ है ना वहां -1 लिख दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2x माइनस, अब y की जगह कितना लिखना, -1 लिखना। इन्होंने कहा y की जगह -1, मैंने लिख दिया, और बराबर 17। ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2x + 1 = 17। तो 2x बराबर, ये एक उधर चला जाएगा तो एक कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2x = 16 और x का मान हो गया 16/2 = 8। तो उत्तर क्या आएगा अपने, 8 प्लस का 8। ठीक है ना। आंसर हो गया। अगला है अपने प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा, ये अपनी श्रेणी है। ठीक है। तो प्रथम पद तो 4 है। ठीक है। 4 वाले ऑप्शन ये 2 है। ठीक है ना। और सार अंतर पूछा है तो 10 में से, मतलब A2 में से A1 घटा दो। तो 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, कितने, 10 में से 4 कम कर दूं तो 6 आएगा। तो ऑप्शन हो गया अपने ये। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया। अगला समझिएगा किस प्रकार से सिंपल है ये प्रश्न, कि आपसे पूछा है कि 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बना दीजिए। और दोनों त्रिभुज की खास बात क्या है कि देखो मैंने यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ C लिखा, तो यहाँ लिखूंगा D लिखूंगा, यहाँ E लिखूंगा और यहाँ F। ये विशेष है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना। नाम एक ही सीक्वेंस में चलने चाहिए। अब A बोला है 50, B बोला है 70, C बोला है 60। ठीक है। 50, ये B बोला है 60, ये बोला है 70। ठीक है। इसमें बोला D बोला है 60 और E बोला है 70 और F बोला है 50। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आगे हमसे ये पूछा कि आप बताइए इनमें से सर्वांग समरूप कौन सा त्रिभुज होगा। तो देखिए A और D क्या बराबर है, आपने कहा A और D बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। A और E, आपने कहा A और E बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। B और D, देखिए B है और D है, हाँ बिल्कुल 60-60 है दोनों B और D। दूसरी बात क्या कह रहा है कि C और E, दूसरे नंबर कौन है, C और E, आपने कहा C और E दोनों बराबर है। ठीक है ना। C और E दोनों 70-70 है। ठीक है। और फिर है A और F, A कितना है, A ये है और F ये, दोनों 50-50 है। ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, B और D बराबर। हमने कहा B और D बराबर है, वापस चेक करते हैं एक बार, B और D दोनों 60-60 है।
ठीक है। बी और डी दोनों, अच्छा बी और डी 60 नहीं है ना, बी 70 था, ठीक है, बी यहाँ पे 70 लिखना था, ठीक है। और सी है ना, एक बार सी कितना है 60 है, सी 60 ऐसे लिखना था, ठीक है, थोड़ा गलती से गलत लिख दिया है ना। अब वापस देखिए, ठीक है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। लास्ट देखिए ए बी सी और एफ ई डी, ए कितना है, ए है 50 और एफ कितना है, एफ है 50। चलो ये पहली बात तो हुई। बी है कितना, बी है 70 और ई है, ई भी है 70, ठीक है। फिर देखिए सी और डी, सी कितना है, आपने कहा सी 60 है, इधर डी कितना है 60 है, तो ये अपना ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या कि आप बताइए ये जो पॉइंट है एक्स अक्ष से दूरी होगी, एक्स अक्ष से दूरी पूछी है ना, मतलब वाई वाला उत्तर होगा, तो इसमें माइनस नहीं दे रखा ये वाला, ठीक है ना, ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, माध्यक पूछा है, तो माध्यक क्या जानते हो कि माध्यक जब भी निकालना हो सबको लाइन में लगा दो, छोटे से बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये लगा दिया सब, ठीक है ना, इतने ही थे ना, 6 नंबर, ठीक है। अब क्या करना, इनके बीच वाला नंबर, इस बार बीच में कितने 2 नंबर आ रहे हैं, तो हमेशा क्या करो 3 + 4, 2 नंबर बीच वाले लो, 2 का भाग लगाओ, कितने 7/2 बराबर 3.5, तो ऑप्शन हो गया डी करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आप जानते हैं पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है, आपने कहा अभाज्य संख्या 2 अभाज्य है सबसे छोटी, ठीक है ना, क्योंकि एक न तो भाज्य है, क्या एक न तो भाज्य न अभाज्य है, ठीक है ना। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, ये अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या हो गई 3, और अभाज्य संख्या आनी है तो टोटल नंबर होता है 6, तो इसको काट दिया हमने, तो कितना है आपने 1/2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 1/2, हमने कहा अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि p और q एक द्विघात बहुपद है तो शून्यांक है, तो p और q, ध्यान दीजिए दोनों शून्यांक है ना, और दोनों का योग कर दिया, मतलब शून्यांकों का योग पूछा, तो वो क्या होता है -b/a ऑप्शन, सिंपली। अगला देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के अंदर ax² + bx + c के मूल वास्तविक नहीं है, यदि वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, देखो वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब वैल्यू क्या हो जाए 0 से छोटी हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो ये क्या है 0 बड़ा इधर, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। इसमें देखिए 0 से ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब प्लस में आ रहा है, ये 0 के बराबर है तो भी वास्तविक होते हैं, ये अब 0 बड़ा हो गया है, मतलब ये जो उत्तर आया ना ये माइनस में आया, माइनस में चाहे कुछ भी आया हो, ठीक है ना, तो मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये जो बिंदु दे रखा है कौन से चतुर्थांश में होगा, आपने कहा चतुर्थांश, इधर दोनों ही प्लस प्लस, इधर कौन होता है x होता है माइनस, y होता है प्लस, ठीक है ना, तो देखो इधर माइनस और प्लस, दोनों माइनस और प्लस, मतलब ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा यहाँ सिंपली कौन से में, द्वितीय में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखो ये जो छाया है और ये दोनों बराबर आ जाए, ये और ये बराबर आ जाए, इसका मतलब ये हुआ क्या, ये दोनों बराबर आ जाए, छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर आ जाए, तो ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने कोण भी बराबर होंगे 45 डिग्री, तो जब ये दोनों चीजें बराबर देना तो हमेशा एंगल कोण जो होगा 45 ही बनेगा, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो चित आने की प्रायिकता है, क्या चित आना चाहिए, एक बार ही फेंका है, तो देखिए टोटल आने के चांसेस 2 होते हैं और चित आ सकता है खाली एक बार एक फेंका है, तो ठीक है ना, तो 1/2 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं कि ये बंटन है, इन पे बहुलक होगा, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, यहां देखिए कि 3 दिख रहा है, 2 बार 4 दिख रहा है, देखो 1 2 और 3, तो अपना बहुलक हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 3 बार आया है, ठीक है। फिर पूछा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये सूत्र क्या होता है, ये होता है अपने 2πr/h, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट अपने एक फॉर्मूला
जितने भी आपकी बुक में हैं इस साल 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में कमी हुई जानते हो, तो उसके अनुसार नए फॉर्मूलाज का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देखिएगा। उससे बाहर कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई सूत्र है ही नहीं, गणित के सारे सूत्र उसमें हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए, 12, 15 और 21 का लसअप और मसअप क्या होगा। तो देखिए पहले है ना, अगर हम मसअप की बात करें तो मसअप क्या होता है, वो नंबर जो इन तीनों को आराम से डिवाइड कर दे, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को कर दे। तो यहाँ पे मसअप होगा अपना 3, क्योंकि उसके अलावा कोई नंबर यहाँ पे देखिए 6 से ये तीनों जा नहीं रहे, 30 से तो चांस ही नहीं है, और यहाँ पे 3 दोनों में ही है, इसका मतलब होगा 3, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब निकालते हैं अपन लसअप। लसअप में क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का साथ में गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तीनों संख्या लिख देता हूं, 12, 15 और 21, ठीक है। अब 2 का भाग जा रहा है, सबसे पहले उस संख्या का भाग दीजिए, 2 से स्टार्ट करिए, नहीं जाए तो फिर आगे बढ़िए। 6, 15 का 15, 21 का 21, 6 में भी 2 का जा रहा है, 3 और 15 और 21। अब किसका, सिर्फ 3 का ही जाएगा, 3 और इसमें 5 बार गया, इसमें 7 बार चला गया, ठीक है। फिर 5, 1 और 5 का 1 बार और 7 का 7, फिर 7, 1, 1, 1, ठीक है ना। अब देखिए 7 पंजे 35, 35 दिए हो जाएगा अपने 105। 105 का अगर 4 से गुणा करूं मैं, 105 इंटू 4 तो कितना, 4 5 20, 2 कैरी गया 2 और 4 एकम 420। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या होगी। परिणाम, टोटल परिणाम कितने मिलेंगे, तो टोटल 36 परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था। बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 में शून्यांकों की संख्या होगी। देखिए टी की हाईएस्ट घात कितनी है, 2, जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, जब भी मूल बिंदु क्या होता है 0,0, उससे जब भी दूरी पूछे तो ये सूत्र याद रखिए बस, ठीक है, फॉर्मूला ही पूछा था सिंपली, ठीक है ना। अगला पूछा है कि यदि x प्लस वाई 5 है तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। मतलब x और y को जोड़ने पर 5 किससे हो रहा था, इससे तो हो ही नहीं रहा, इससे हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, समीकरण ये दे रखा है, इसके मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, वास्तविक नहीं होंगे ऐसा लिखना चाहिए था, क्योंकि देखो वास्तविक इस कंडीशन में भी होता है, हमने अभी बात की, और 0 से मान बड़ा होता है इस कंडीशन में भी होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे नॉट या नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, tan 45 का मान होगा। tan 45 का मान क्या होगा, तो tan 45 होता है अपने 1, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणी दे रखी है, 3, 1, -1, -3 के लिए सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर होता है अपने, हम निकालते हैं वैल्यू, कैसे निकालते हैं कि d बराबर a2 माइनस a1, ये a2 है ये a1 है, ठीक है ना। तो a2 माइनस और कितना करना है, 3 माइनस करना है, ठीक है ना। तो सीधा ही लिख देता, लेकिन -2 इसका आंसर आया, ठीक है। तो क्या होगा अपने -2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है ये -2, ठीक है ना, -2, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वाली सीट है अपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या बोला, 2 संख्याओं का म स 27 है, ठीक है, ल स 162 है, ठीक है। एक संख्या है 54, तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सूत्र काम आता है, क्या, LCM इंटू HCF, दोनों संख्याओं का लिखा, और क्या लिखते हैं, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या लिखते हैं। तो एक तो कितनी है, 54 है, इंटू दूसरी मान ली x है, तो दोनों संख्याओं गुणा इधर लिख देते हैं, क्या, a तो है 27 इंटू 162 बराबर कितना है, 54 गुणा x, ठीक है। अब क्या करना, ये जो 54 है गुणे में ना, तो इसके नीचे आ जाएगा भाग में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 गुणा 162 बट्टे 54। गुणा नहीं करना, गुणा करने से उत्तर लंबा चला जाएगा, नहीं तो सीधा आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वैल्यू 27 को, इससे मैंने काटा 2 बार, और इसको मैं अगर काट देता हूं तो 8 16 हो जाएगा, और 81, 81 अपना डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगला बोला है, शून्यांकों का योग -5 है, गुणनफल 6 है, तो समीकरण कौन सा होगा। इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र याद रखिए, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
मतलब शून्यांकों का योग, बाहर लिखो x प्लस अल्फा गुणा बीटा, मतलब हो गया शून्यांकों का गुण। अब देखिए योग कितना बोला है, -5। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस तो ये लगो और ब्रैकेट में -5 बाहर लिख दो x प्लस, और गुणनफल कितना है 6 बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का 5 और पीछे x है ना, x प्लस 6 बराबर 0। अब चेक करिए समीकरण कौन सा है, तो हमने कहा ये हो जाएगा अपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6, पहला ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत हो तो उसके आलेख की रेखाएं होगी। देखिए संगत होगा ना तो समांतर, सदैव संपाती, सदैव संपाती, ये मिसप्रिंट है, ये सदैव संपाती सही, यहाँ पे क्या लिखना था, सदैव प्रतिच्छेदी होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट लिखा, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेदी, ठीक है, तो सदैव तो ये पॉसिबल नहीं है, समांतर नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना क्या, स, प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल निकालिए। तो मूल कैसे निकालते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल तो इस प्रकार से देखिए, समीकरण यहां लिखता हूं मैं, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसके अंदर इसका और इसका गुणा करिए, आपने कहा गुणा हो गया 12, क्या हो गया 12। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको गुणा करे तो हो जाए 12 और प्लस माइनस करने पे बीच में 1 रह जाए, तो आपने कहा वो नंबर 3 और 4 हो सकता है। इनका गुणा हो जाएगा 12 और माइनस करें 4 में से 3 तो 1 भी आएगा, मतलब 1x आ जाएगा। तो पहले नंबर को और लास्ट नंबर को हमेशा सेम लिखिए, 2x², ठीक है, और -6, ठीक है। बीच में 4 और 3 आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्या 4x 3x, इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना आपके उत्तर में, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा माइनस लगाना प्लस किसके आगे लगाना, तो ये माइनस का x चाहिए तो माइनस वाला नंबर बड़ा प्लस वाला छोटा। अब देखिए -4 और +3 कम करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए, आपने कहा यहाँ आएगा 2x कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस 2 तो बाहर आ गया ना, तो 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ आएगा प्लस का और 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो x माइनस 2। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला नंबर अगर अपने सही आया है तो हमने सही किया है, ठीक है, गलत नहीं होगा। x माइनस 2 एक तो ये दोनों में कॉमन है और पीछे क्या रह गया 2x प्लस 3, ठीक है। अब शून्यांक निकालने हैं तो इनको बराबर कर देंगे 0 के, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2, एक ही आया, एक आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x ये माइनस उधर गया माइनस का 3 और x इसके लगा देंगे -3 भाग में, ठीक है। तो ये आ गया 1, ठीक है। तो एक आया 2, एक आया आपने -3/2। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी, nवां पद निकालना है, तो nवां पद के लिए सूत्र अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। सूत्र बड़ा सिंपल है, क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो अपने को a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, n चाहिए। इसने कहा nवां ही पद रखो, तो n की जगह n ही रखना, हमने कहा ठीक है। तो अपने को d चाहिए, ठीक है ना, तो हम d निकालते हैं। तो हमने कहा कि a तो अपना a हो गया, a1 तो, ठीक है, और d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1, a2 है 3a माइनस a1 है a, तो आया अपना 2a, तो d का मान क्या आ गया 2a। तो अगर मैं सूत्र के अंदर रखूं किसमें an, nवां पद चाहिए, तो पहला पद क्या आया अपना a, तो a की जगह a लिख दो प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, और d का मान आया 2a, कितना आया 2a, तो लिख दो 2a। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें, a का a लिखिए प्लस 2a का n से मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो 2an माइनस, और 2a का 1 से करें तो 2a। अब देखिए तो कि 2an, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, 2an लिख दीजिए। इधर है ना a प्लस का है और 2 माइनस a है, ठीक है ना, 2a है ना वो माइनस के और एक a है प्लस का, तो कम कर दीजिए तो माइनस का a बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में ना एक चीज कॉमन आ रही, क्या, इन दोनों में a है, तो a को आगे लिख दीजिए, कॉमन आ गया, बच क्या गया 2n माइनस, और a बार आ चुका ना 1, तो ये अब a को चाहे पीछे लिखो आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोला है कि
अगर अपने ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है। ध्यान रखिए, जब भी हमने बात की अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या मैं यहां लिखता हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं और वो क्या है, अपने समरूप है, तो उनके क्षेत्रफल होता है ना, उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अपने जो भुजाएं दे रखे हैं, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज अपने पास है ए बी सी और किसका, डी ई एफ। ठीक है, ये दो त्रिभुज है अपने पास। ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है। समरूप होने पे क्या होगा, इनकी भुजाओं का जो क्षेत्रफल होगा ना, उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। भुजा कौन सी, देखो एक ए बी दे रखी है, एक डी ई दे रखी है। देखिए ए बी है क्वेश्चन में, देखिए क्या अपने पास ए बी दे रखी है और डी ई दे रखी है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे कि ए बी और डी ई याद रख लीजिएगा इसको, है ना, इनके वर्ग सेपरेट वर्ग कर दो भले, ठीक है ना, साथ में कर दो, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्या, इनका क्षेत्रफल। तो वर्ग इनका भुजा कितनी दे रखी है, एक तो दे रखी है अपने को 1.2 बट्टे दूसरी है 1.4। ठीक है, अब इनका वर्ग करिए। आपने कहा अगर मैं इसका वर्ग करूं तो वर्ग आएगा अपने 144 और इसका वर्ग करूं तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया, एक अंक पे यहाँ था, एक अंक पे यहाँ था, हटा दिया। और 14 का कितना होता है, 14 का अगर हम करें तो होगा अपने 196 ना, हाँ 196 ही होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जा ही रहा है। ठीक है, 72 और इसमें कितना आएगा, 2 का 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और कट रहा है ये नंबर। ठीक है, 2 से 36 बार और ये कितना होगा, 4 और 9 दूनी 18, 49, 36/49 और आगे ये अब किसी से जा नहीं रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। तो याद क्या रखना, जब भी त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनके भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होता है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या 4,3 में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी मतलब y वाला उत्तर, तो 4 यूनिट। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, इसमें बोला आपको कि ये जो दे रखा है इसमें 8 cot स्क्वायर दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें जो अपने इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा। तो एक आप सूत्र जानते होंगे, क्या 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a के। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इसमें देखिए इस दोनों में ना हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो मैंने ले लिया 8 बार ले लिया और अंदर क्या बचा, cot स्क्वायर a और माइनस cosec स्क्वायर a। ठीक है ना, ये बचा है अंदर। ठीक है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करा देंगे। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूले के अनुसार देखूं मैं तो क्या cosec स्क्वायर क्या है, माइनस का है, तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो क्या बनेगा cot स्क्वायर a, तो ये इधर आया तो प्लस का है ना, तो माइनस का cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये और इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको इधर भेजा तो इस 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो -1, तो 8 है अपने और इस पूरे की वैल्यू आ गई -1, तो आंसर आएगा -8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, स ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक वृत्त की परिधि है 22। ठीक है, और आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब चतुर्थांश मतलब वर्ग वृत्त का चौथा भाग, है ना। तो आप पाई r स्क्वायर बट्टे 4 ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप θ/360 पाई r स्क्वायर इससे भी निकाल सकते हो। दोनों चीजें सेम है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर थीटा का मान चतुर्थांश है, चौथा भाग है, मतलब 90 डिग्री है, इसको काटोगे तो 1/4 ही आना है और सेम रहना है नीचे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना, r चाहिए, r आपके पास है नहीं, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे हम पहले। तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, सॉरी परिधि पड़ी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखो 2 पाई r बराबर कितना आपने 22, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर 22। ठीक है, तो r इधर लिखा, 22 उधर था ही। अब ये जो भाग में है वो उधर जाके हो गया गुणे में, और जो गुणे में वो आ गया नीचे। ठीक है, ये दोनों कट गया तो r बराबर आ गया अपने 7/2 या 3.5। ठीक है, तो अपने सहूलियत से वैल्यू हम ले लेंगे कि अपने ये रखें कि ये रखें। अब देखिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ एक पेपर में आपको कि अपने को क्या चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो r अपने पास पड़ा है 1/4, भले आप कोई भी वैल्यू रखिए ना, इंटू 22/7। ठीक है, और इंटू कितना
7/2 इंटू 7/2, ठीक है। कट कौन सा रहा है, देखो ये 11 बार गया, ये 2 बार गया, ठीक है। अब नीचे अपने क्या 7 77 और एक 7 से 7 चला गया, चलो 77 बट्टे और नीचे है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 77/8 जो कि अपने ऑप्शन भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। संचयी बारंबारता का उपयोग होता है क्या ज्ञात करने के लिए, तो ये हमेशा माध्य ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है ना। फिर अगला है कि आपको क्या करना है कि 2 सिक्के एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एक चित आएगा, इसके चांसेस क्या होंगे, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, मुझे बताइए। मान लीजिए हमने सिक्का उछाला तो टेल और हेड आ गया, या फिर मान लीजिए हमने सिक्का उछाला कि हेड दोनों ही बार टेल आ गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए इस बार हेड और टेल आ गया, या दोनों ही बार क्या आ गया, हेड आ गया। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं टोटल, ठीक है ना, जब हम 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो, ठीक है। अब इसने बोला है कि कम से कम एक चिन्ह, तो देखो एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, यहां दोनों बार आ रहे हैं, तो टोटल हो गया 3 बार, और 3 बार हेड आने के चांस है, और टोटल कितना है 4, तो अपना अनुपात क्या होगा 3:4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स, फिर जो आपसे अभी बोला है, जिस प्रकार का हमने बताया कि आपको इन सभी विषय में जो भी चीजें हैं, डाउट है, वो सारा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन तैयारी रखिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।